दोस्तों, रामायण की कथा आप सभी ने ज़रूर सुनी होगी। राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण के तरफ से लड़ने वाला एक योद्धा मेघनाद भी था। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था। आज की ये पौराणिक कथा देवी सुलोचना पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नाग लक्ष्मी की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। शूर्पणखा की नाग राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काट ली गई थी। इस बात का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने भाई रावण को भगवान राम की पत्नी सीता का हरण करने के लिए उकसाया। सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं ये उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ, ये मेरा हाथ ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंग बली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया। सुलोचना ने तय किया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती हो सकती थी। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण और एक पत्नीव्रत भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे ये सभी बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा कि जिन राम की पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उन राम के पास आपकी पुत्र वधू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि देवी वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेंगी। यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे ये तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है। राम ऐसा कभी नहीं कर सकते। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं। आप बड़ी पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। कृपया आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। मैं आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप ये मत समझना कि आपने मेरे पति का वध किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। ये तो आपके पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र ये है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानरगणों ने पूछा कि आपको ये किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है। तो सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो ये कटासर भी बातें करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका प्रतिव्रत धर्म बना हुआ है तो वो सर हंसने लगे और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के प्रतिव्रत धर्म का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को अपनी गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी और अपने पति के साथ सती हो गई। तो दोस्तों, ये तो थी देवी सुलोचना के पतिव्रत धर्म की आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।